हुजूर ने नबूवत का ऐलान फरमाया, पत्थरों की बारिश हुई। हमने क्या किया है? वीडियो देख करके खाना खाना बंद कर दिया, अखबार पढ़ना बंद कर दिया, बड़े ताज्जुब की, बहुत ही ज्यादा दहशत का माहौल है, खौफ है, हम इसलिए खामोश थे। लेकिन मक्के की हालात खराब हो गए। क्यों मालूम है आपको? लोगों ने खदीजा को ताना मारना शुरू किया। ऐ खदीजा, इतनी बड़ी पैसे वाली औरत, 20-20 लड़कियां तेरी नौकरानी, सैकड़ों नौकर चाकर तेरे आगे पीछे घूमते, तूने शादी की तो मोहम्मद के साथ। मोहम्मद आदमी बहुत अच्छा है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं। गरीब मोहम्मद, मुफलिस मोहम्मद, फकीर मोहम्मद, उसके पास कुछ भी नहीं। उन्हें क्या पता था दो जहां की नेमतें हैं इनके खाली। उन्हें क्या पता? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मालूम है खदीजा, तूने सही फैसला नहीं किया। इतने बड़े बाप की बेटी थी, पूरे मक्के में सबसे बड़ी पैसे वाली औरत। अंग्रेज अपनी किताब में क्वीन ऑफ द मक्का तुझे लिखता, समझ रहे आप? अरबी राइटर आपको मलके अरब लिखते हैं। अरब की वो मलका जो पैसों में खेलती है, सबसे ज्यादा जिसके पास पैसे थे वो खदीजा। बहनों ने कहा है, कहां शादी किया मोहम्मद से? आदमी ठीक है लेकिन गरीब है। ये जोड़ का रिश्ता नहीं है, जोड़ का रिश्ता नहीं है। हुजूर ने सुना तो मुस्कुराए कि मेरी शादी जो खदीजा के साथ हुई है, जोड़ सही नहीं है। लोग ऐसा कहते हैं। हुजूर घर पे आए ना, तो अम्मी खदीजा कहती है, मैंने हुजूर के करीब बैठ गई। मैंने कहा, आका मुझे इजाजत दे, मैं एक बात कहूँ। हुजूर फरमाते बोलो। तो अम्मी फरमाती हैं खदीजा कि मक्के के लोग बड़ी मेरे इस फैसले की तौहीन मजाक उड़ाते हैं। फरमाते किस फैसले की? कहा जो मैंने आपकी बीवी होने का शरफ हासिल किया, आपको अपना हस्बैंड माना, शौहर माना। मक्के के लोग आपकी गरीबी का मजाक उड़ाते हैं। हुजूर फरमाते मजाक उड़ाने दीजिए, क्या चाहती हो? अम्मी फरमाती हैं खदीजा, देखना कोई है सुभान अल्लाह कहता। अम्मी फरमाती हैं, आका मुझे ये पसंद नहीं है कोई आपका मजाक उड़ाए, मुझे पसंद नहीं है कोई आपको गरीब मोहम्मद कहे, कोई आपको मुफलिस मोहम्मद कहे। हुजूर फरमाते कोई बात नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या हुआ? लोग कह रहे हैं कहने दीजिए, तुम क्या चाहती हो? अम्मी फरमाती हैं, ऐ मेरे शौहर, मैंने फैसला कर लिया। कहा क्या? कहा मैंने फैसला कर लिया है, मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी आपके नाम करना चाहती हूँ। मैं चुप हूं, फिर से इस जज्बे पर आप सुभान अल्लाह गए। सुभान अल्लाह, बड़ा फैसला है ये, बड़ा फैसला है। आपकी बहन बेटियां अगर जान जाएं कि आप उर्दन जा रहे हैं, जॉर्डन जा रहे हैं, मेक्सिको जा रहे हैं, रसिया जा रहे हैं, बर्तानिया जा रहे हैं, 7 साल के बाद वापस आएंगे, तो आपकी बीवी क्या कहेगी मालूम है? मेरे शौहर कहाँ? वो लंदन। कब आओगे? बोले 7 साल के बाद। वो कहेगी जो 1 बीघा जमीन है वो मेरे नाम करके जाओ। हो सकता है शादी कर लो, या तुम्हारे भाइयों का क्या भरोसा, लात मार के भगा दे, वो मेरे नाम करके जाओ, है कि नहीं? उधर हुजूर के घर में क्या हुआ? हुजूर की बीवी कहती है, आका मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी आपके नाम करने का इरादा कर लिया। जरा प्यार से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं, खदीजा सोच लो, सोच लो खदीजा। आप फरमाती मैंने सोच लिया आका, मैंने सोच लिया, सारी प्रॉपर्टी मैंने आपके नाम कर दिया, सारी प्रॉपर्टी मैंने आपके नाम कर दिया। यूं समझ ले मैंने इस कागज पर लिख के रख दिया, दे दिया, ये सारी प्रॉपर्टी मैंने आपके नाम। कागज को हुजूर ने लिया, दोपहर का वक्त था। कौन सा वक्त? हुजूर उस कागज को लेकर के सीधे अपने घर से निकले और काबे के पास आ गए। मुताफ तवाफ करने की जगह आ गए और आके बोले, अरे मक्के वालों खबरदार, जाना नहीं, ठहर जाओ ठहर जाओ। सब ठहर गए। हुजूर फरमाते हैं, ये कागज जो मेरे हाथ में, इसमें लिखा हुआ है कि खदीजा की दस्तखत है। इसमें लिखा है कि खदीजा ने सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी है। मक्के के लोगों ने कहा कि वो आपकी बीवी है, आप उसके शौहर हैं, उसकी जो मर्जी वो करे, मुबारक हो, ये सारी प्रॉपर्टी आपकी है। फिर हुजूर ने क्या कहा, इस काबे के आंगन में मेरी बीवी खदीजा के जितने गुलाम हैं, 1,00,000 2 लाख रुपए दे करके मेरी बीवी खदीजा ने जो खरीदे हैं गुलामों को, वो सब इधर आ जाए। सारे गुलाम किनारे आ गए। हुजूर फरमाते तुम किसके गुलाम? वो सब बोले कि इससे पहले खदीजा का गुलाम था, अब आपका गुलाम हूं। हुजूर का जुमला सुने, बहुत बड़ी बात है, मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहिएगा। हुजूर फरमाते सुनो ऐ खदीजा के गुलामों और अब मेरे गुलामों, सुनो, तुम सबको मैंने अल्लाह के नाम पर आजाद कर दिया, तुम सबको मैंने आजाद। इतना कहा, हुजूर ने पलटे ना तो एक 12 साल का बच्चा हुजूर के कदम से लिपट के रो रहा था। 12 साल का बच्चा हुजूर के कदम से लिपट के रो रहा था।
अगर बच्चों को कुरान दे दिया जाए और 2 लाख का मोबाइल, तो वो कुरान फेंक देंगे, मोबाइल नहीं फेंकेंगे। वो 12 साल का बच्चा था, हुजूर के कदम से लिपट के रो रहा था। हुजूर फरमाते, ओ तुम, मैंने सबको आजाद कर दिया, जाओ अपनी लाइफ अपने हिसाब से गुजारो। वो बच्चा रोने लगा। उसने कहा, अय आका, मैं अपनी जान तो दे सकता हूँ लेकिन आपका दामन नहीं छोड़ सकता। हाँ, मैंने तुझे आजाद कर दिया। उस बच्चे ने कहा, आजादी से आपकी गुलामी बेहतर है। मालूम है ये बच्चा कौन था? दुनिया इसी को ज़ैद बिन हारसा के नाम से जाने जाए, जो जॉर्डन में जनाबे अब्दुल्ला बिन रवाहा के बगल में लेटे हुए हैं। वो किसके बगल में लेटे हैं? जाफर तैयार के बगल में लेटे हैं। जाफर तैयार कौन है मालूम है? जनाबे अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हैं। समझ रहे हैं? जाफर तैयार कौन है? अब्दुल्ला के बाप हैं। अब्दुल्ला कौन है? मखदुमा ज़ैनब के शौहर हैं। मखदुमा ज़ैनब कौन है? ये जनाबे औनो मोहम्मद की माँ है। औनो मोहम्मद कौन है? हसन हुसैन के सगे भांजे। समझ रहे हैं आप? बड़ा मुबारक रिश्ता है ज़ैद बिन हारसा। हुजूर ने दोपहर के वक्त खदीजा की सारी प्रॉपर्टी को अपने अंडर में लिया। कब? थक गए, थक गए। अभी तो शहनवाज भाई को सुनेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हुजूर को दोपहर में सारी प्रॉपर्टी खदीजा की मिली। ठीक, आपको ताज्जुब होगा कि सूरज डूबने से पहले पहले हुजूर ने अपनी सारी प्रॉपर्टी मक्के के गरीबों में बांट दी। किसी ने कहा, अरे खदीजा, तेरे पास क्या बचा? सब बांट दिया मोहम्मद तेरे शोहर ने, अब तो तेरे पास कुछ भी नहीं है। आप फरमाती, मेरे पास अभी तो सबसे बड़ी कायनात की दौलत है। कहा, वो क्या है? कहा, ये वही है जिसे दुनिया मोहम्मद कहती है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मालूम है क्या हुआ? करीब में 2 पहाड़ियां हैं, गारे सौर और गारे हिरा। एक पहाड़ी की ऊंचाई 3500 फीट है, गारे सौर की ऊंचाई 5614 फीट है। हुजूर ने नबूवत का ऐलान फरमाया, पत्थरों की बारिश हुई। हमने क्या किया है? वीडियो देख करके खाना खाना बंद कर दिया, अखबार पढ़ना बंद कर दिया। बड़े ताज्जुब की, बहुत ही ज्यादा दहशत का माहौल है, खौफ है, हम इसलिए खामोश थे। लेकिन हुजूर के साथ क्या हुआ? हुजूर पर पत्थरों की बारिश होती थी। हुजूर चुपचाप 3500 फीट की बुलंदी पर गारे हिरा जाते थे, जहां कुरान की आयत नाजिल हुई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। समझ रहे हैं? उस पहाड़ी पर हुजूर 25, 27 दिन रात ऊपर गुजारते थे। उस पहाड़ी पर सबसे बड़े बाप की सबसे बड़ी बेटी अम्मी खदीजा दिन में 2-2 मरतबे हुजूर की खिदमत के लिए जाया करती। 3500 जाने में, 3500 आने में 7000, फिर जाने और फिर आने में 14000 फीट की बुलंदी को तय करना आसान काम था। ये बिइज़्निल्लाह ही हो सकता था। अम्मी खदीजा फरमाती, उसी दरमियान, बस आखिरी जुमले हैं करीब करीब, उसके बाद खूबसूरत आवाजें होंगी। आप इतनी मोहब्बतों के साथ बैठे रहे, इंतजामिया की तरफ से मुबारकबाद। आपने क्या किया? बुरा ना मानना भाई, बड़ा कस्बा है ये। शादी के दिन अगर आपको टेबल में, टेबल पे रोटी देर में मिलती है ना, तो टेबल को लात मार देते हैं, साले जब तुझे खिलाने के लिए रोटियां नहीं थी तो मुझे क्यों दावत दिया? दिल्ली से मैं आ गया, हरियाणा से आ गया, लुधियाना से आ गया। मालूम है क्या हुआ हुजूर के साथ में? आपके लिए ये लतीफे की बात होगी लेकिन बहुत बड़ी बात है। कैसे बताएं ये उलमा, कोई हो तो सुनने वाला। 3 साल तक हुजूर का समाजी बाइकाट हुआ, जिसे आप अपनी जबान में हुक्का पानी बंद कहते हैं। 3 साल तक किसी ने हुजूर से बात नहीं की। 3 साल तक हुजूर को गालियां दी गई। कोई हुजूर की तरफ देखने को तैयार नहीं था। हुजूर को कोई खाना पीना देने को तैयार नहीं था। हुजूर अपने उस शेबे अबी तालिब में, पैदाइश के मकान के पीछे एक घाटी थी। मैंने 14 साल पहले उस घाटी को देखा है जाकर के। उस पर प्लेट लगी भी हुई थी शेबे अबी तालिब। हुजूर को वहां पर कैद कर दिया गया था, मखसूस हुजूर के गुलामों के साथ। मालूम है वो तड़पते थे जमीन पर, न पानी था पीने के लिए, न खाना था, तड़पते थे। जब उनको भूख ज्यादा लगती थी, ऐ बिशारतगंज में दादा मीरन शाह के उर्स में आने वालों, जिसके हम मेहमान बन के आए हो, अगर आपको खाना मिलने में देर हो गई होगी, उसे भी गालियां हमने दी होंगी। खाना मिजाज के मुताबिक न रहा होगा, तब भी हमने गालियां दी थी। मालूम है क्या हुआ? यहां तक दीन पहुंचाने के लिए हुजूर के गुलामों ने क्या खाया सुने आप? ऐसा खाना कभी किसी ने नहीं खाया।